हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 45 दिन का समय बचा है। जैसे कि आज 20 जुलाई है और 10 दिन इसमें है, अगले महीने में 30 दिन और 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने हैं तो 5 दिन उसमें, लगभग 45 दिन मानकर चलिए हमारे पास है। वैसे तो आप 40 दिन ही मानो। तो इस 45 दिनों में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। देखिए, हालांकि मैंने थंबनेल में लिखा है 130, तो मैं उन लोगों के लिए लिखा है 130 जिनकी मॉक टेस्ट में 100, 110 आ रहे हैं। तो वो इस तरह से तैयारी करें कि आपका मॉक में 130 आने लगे। और जिनका मार्क्स मॉक टेस्ट में या PYQs में 80 आ रहा हो, 75 आ रहा हो, 85 आ रहा हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि आप कम से कम सीटेट को बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाए और आपका सीटेट पास कर जाए। हालांकि आपको उम्मीद रखनी चाहिए ज़्यादा अच्छे की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास टाइम नहीं है। तो आप सीटेट कैसे तैयारी करें इस एग्ज़ाम की ताकि पास हो जाए, और सबसे पहले किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और जो मैंने जेन्युइन जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मेरे साथ हुई थी, उस चीज़ के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि क्यों मेरा सीटेट नहीं निकल पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में और क्यों इतना ज़्यादा मार्जिन से मैं रह गई। हालांकि मेरा पिछली बार जो मॉक टेस्ट में 90 के बाद 110, 115 तक के मार्क्स बनने लगे थे। लास्ट मैंने जो मॉक लगाया था, 2-3 मॉक में मेरे 115 एबव भी गए थे, लेकिन फिर भी मेरा इतना मार्जिन क्यों रह गया। जो लोग मेरी वीडियोस देखते थे, जो मेरी मैथ्स वाली PYQs देखते थे, उन्होंने भी काफ़ी हैरत की कि आपकी तैयारी भी अच्छी थी, इतनी मार्जिन से क्यों रह गई। तो मेरी जो गलती थी और जो उस गलती को आपको नहीं करना, और आज मैं बताने वाली हूँ कि सीटेट आपका क्लियर कैसे होगा। देखिए, लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरा मैथ्स ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि मैं 20+ उसमें ला सकती हूँ, 24-25 के आसपास। 2-4 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं जो कि सिली मिस्टेक सबसे होते हैं, ठीक है, हालांकि वो नहीं करना है। साइंस फिजिक्स मेरी ठीक है, केमिस्ट्री और बायो में मेरे से नहीं हो पाता है, मतलब मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अभी जो पिछले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरा सिर्फ 13 या 15 ऐसे ही नंबर आया था। तो मैं अभी साइंस पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसी तरह आप में से किसी की साइंस अच्छी होगी लेकिन मैथ्स बिल्कुल भी वीक होगा, तो आप मैथ्स पे फोकस कर रहे होंगे। और यही दोनों चीज़ हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप जिनकी मैथ्स कमज़ोर है वो एकदम पूरा टाइम साइंस पे लगा रहे हैं, और जिनकी साइंस ठीक है, मैथ्स कमज़ोर है, वो पूरा टाइम मैथ्स पे लगा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी है उनको मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों की यही कहानी है, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी और इंग्लिश 30, देखिए मैथ्स और साइंस 30-30, 60 नंबर के होंगे। हिंदी और इंग्लिश भी 30-30, 60 नंबर के होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ्स और साइंस कितना भी आप तैयारी कर लो और हिंदी और इंग्लिश तैयारी करो, अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैथ्स और साइंस वाले में से आप हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। देखिए, हालांकि मैथ्स और साइंस की भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आगे आपकी इसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपका पूरा फोकस सीटेट पे है। तो मैं पास होने की स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ। आप हिंदी और इंग्लिश जो है प्लीज़ आप अच्छे से कर लें। 30-30, 60 नंबर में मैं आपको बताते चलूँ। इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश की पहले मैं बता रही हूँ, 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर इंग्लिश पेडागोजी। तो 15 नंबर का जो इंग्लिश कंटेंट है जिसमें 2 प्रोज आएंगे, ठीक है, सॉरी प्रोज नहीं, पैसेज और प्रोज, वो आपके लैंग्वेज चूज करने के हिसाब से होगा। अगर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों पैसेज, अनसीन पैसेज, स्टोरी ही होगा। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में चूज़ करेंगे तो एक पैसेज और एक स्टोरी होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। खैर, इनसे रिलेटेड वो 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईजिली आप कर लेंगे। हाँ, और इसमें जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूँ, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन रहता है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड यूज़ किया गया है ये नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि
राम है और गुड है तो क्या है, नाउन एडजेक्टिव है, नाउन एडवर्ब है, प्रोनाउन एडवर्ब है, ऐसे करके। तो पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए कुछ, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आप नाउन प्रोनाउन सारा देख लीजिएगा, हर साल रहता है, पैसेज वाले में पूछा जाता है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन आंसर पैसेज से होते हैं, अनसीन पैसेज से। तो 15 में तो आप 12-13 तो आसानी से ला सकते हैं। और रह गया इंग्लिश पेडागोजी, अगर आपने उससे बहुत, इंग्लिश पेडागोजी 15 नंबर का है, बहुत लेंदी उसका जो है सिलेबस नहीं है। अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी अच्छा से कर लिया तो मेरी बात माने, अगर 15 नंबर का है तो 10 नंबर तो यूँ आएगा आपका चुटकी बजाकर, यानी 22 से 24 नंबर आप इंग्लिश में ला सकते हैं। और इसी सेम तरह आप हिंदी में भी ला सकते हैं। इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में अब तो चीज़ें दोनों में सेम एक ही पूछी जा रही हैं। तो आप हिंदी, इसी तरह हिंदी पेडागोजी की भी तैयारी कर लें। तो जो आपका सब्जेक्ट है ना, मैथ्स और साइंस, और जो आपका हिंदी और इंग्लिश है, दोनों 60-60 नंबर का, तो सब्जेक्ट वाले में से इससे अच्छा आपका हिंदी और इंग्लिश में नंबर गेन होगा और आपका कहीं ना कहीं सीटेट पास करने में आसानी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना जो सब्जेक्ट उसे छोड़ दें, करें आप रोज़ मैथ्स के 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आप करें। जैसा कि मैं मैथ्स के PYQ जो सीरीज़ करा रही हूँ, अभी 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा सा घर पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। 5-10 मिनट का वीडियो मैं बना के डाल देती हूँ, उसके लिए मुझे 20-25 मिनट टाइम लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद अपलोड करना पड़ता है। तो कल से मैं अपलोड करूँगी। तो वो जो 5 क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, कुछ मत, एग्ज़ाम तक वो 5 क्वेश्चंस आप देख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही आप देखें, आप जो भी मैथ्स का PYQs करा रहा है आप उसका देखें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मेरा ही देखिए, आपका जो चाहे जिस चैनल से चाहे आप देख सकते हैं। मेरा बस मेन मुद्दा है कि मैं आपको मोटिवेट करूं, जो मेरे अंदर नॉलेज है आपको दूं, जो आपके अंदर नॉलेज है वो आप मुझे दें, ठीक है। और इसी तरह आप हिंदी की अनसीन पैसेज और जो कविता होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लें। उसमें भी संज्ञा पूछता है, सर्वनाम पूछता है, विशेषण विशेष से इस लाइन में 2 वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा विशेषण विशेष से कौन है, संज्ञा कौन है, इसमें क्रिया कौन है, ऐसे करके ऑप्शंस दे देगा। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ना है इसका भी थोड़ा सा व्याकरण आप ध्यान दे दें, और जो अनसीन पैसेज पढ़े उसे खूब अच्छे से समझ कर करें। और जो पेडागोजी रह गया 15 नंबर का, उसकी तैयारी करें। तो देखिएगा कंटेंट वाले से ज़्यादा इसमें नंबर आएगा। हाँ, मैथ्स का रोज़ 5 से 10 PYQs करें और साइंस का रोज़ 1 लेक्चर 2 लेक्चर देखें, लेकिन साथ में PYQ बुक भी ज़रूर सॉल्व करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ओसवाल का PYQ बुक सॉल्व करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, उसमें सॉल्यूशन भी है। अगर आपको उस बुक की लिंक चाहिए, हालांकि मैं अभी शो नहीं कर रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने शो किया, आप देख सकते हैं। उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। मेरा एक कोड मिलेगा GUL10 करके, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको अमेज़ॉन पे 30% का ऑफ, और आपको ओसवाल की वेबसाइट पे 40% का ऑफ मिलेगा। ओके, तो ये बात PYQ बुक की थी। आप PYQ बुक से रोज़ साइंस का क्वेश्चन लगाएं, CDP भी रोज़ 10 क्वेश्चन लगाएं, 10 क्वेश्चन हिंदी का भी लगाएं, 10 क्वेश्चन ऐसे। लेकिन मैं कहूँगी हिंदी और इंग्लिश का जो पेडागोजी है ना, उसका ना मेन पॉइंट का आप ना बना लें, नोट्स बना लें। क्योंकि ना जब एग्ज़ाम में जाएंगे ना आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग फॉर टीचिंग, और ये सारी चीज़ें ना बड़ा कन्फ्यूज़न करती है कि बहुत, मतलब मैं अब क्या ही बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा ये आगे चल के मतलब आकलन कैसे कैसे होता है हिंदी वाले में, मतलब मैं अक्सर इसमें ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कौन सा है, समेटिव हुआ, आपका फॉर्मेटिव हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी में भी पूछी जाती है। तो आप इनकी ना मोटा मोटी नोट्स बना लें। 10 दिन आप कोशिश करें कि यहाँ के 10 दिन जो बच रहे हैं इस महीने में, आप हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का झट नोट्स बना लें, ताकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप उसे रिवीजन कर सकें। बाकी लेक्चर देखिए, वीडियो देखिए, जो देखना है देखिए। और हाँ, एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2 ही आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप CDP कीजिएगा, देन मैथ्स और साइंस कीजिएगा। और मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि मेरा मानिए तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक कहानी रहेगी और एक कविता रहेगी, और इंग्लिश सेकंड, आप सेकंड में लैंग्वेज सेकंड में अगर इंग्लिश चूज़ करते हैं तो दोनों अनसीन पैसेज रहेगा। तो
इंग्लिश की प्रोज से इजी पैसेज होता है, प्रोज वाले में थोड़ा आंसर देना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ है तो आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। और इसके बाद की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है OMR के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की क्वेरी आपको मिल जाएगी, PDF वगैरह जो मैं भेजती हूँ। और सेकेंडली बात, PYQ बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें। और मैं आपको बताती चलूँ कि आपको PYQ मैथ्स की सीरीज़ देखनी है, आप एक बार देखें, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर, बहुत ही ईजी तरीके से मैं वो बताती हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको सारी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ मुझसे गलती या चूक हुई होगी तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग मोड में हूँ और आप भी लर्निंग मोड में हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।